छोड़ो मेरे भाई, ये जुआ खेलना छोड़ो। मुसलमान, तुम तामीर उम्मत के लिए पैदा हुए हो, तुम उम्मत के रहनुमा, सारी कौमों के लीडर बन के पैदा हुए हो, तुम सारी इंसानियत को अच्छाई का दर्स देने वाले बनकर पैदा हुए हो, तुम अखलाक का पैकर बन के पैदा हुए हो, तुम आला किरदार के मालिक बन के पैदा हुए हो, तुम हुस्न खूबियों के सरदार बन के पैदा हुए हो। ये बुराई का रास्ता छोड़ो मुसलमानों। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो पीस दिए जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। पीस दिए जाओगे, पीस दिए जाओगे। अगर इन हालात में कोई हमारी मदद कर सकता है, खुदा की कसम वो अल्लाह की जात कर सकती है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका कर सकता है। बस शर्त क्या है? अच्छे तो बन जाओ, नबी के गुलाम बनो। क्या उम्र है जी? 17 साल की उम्र में ड्रग्स कर रहे हैं, नौज़बिल्ला। 17 साल की उम्र में ड्रग्स कर रहे हैं, ड्रग्स। सर की आंखों से देखा साहब मैं बच्चों को, कुछ पाउडर ले रहे हैं, हाथों में डाल रहे हैं, सूंघ रहे हैं, नौज़बिल्ला। कपड़ा पकड़ रहे हैं, उसके अंदर कुछ थिन्नर उन्नर छिनक रहे हैं, उसको सूंघ लेते बैठ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए पैदा हुए आप 14 साल की उम्र में अय्याशी का मरकज बना के बैठे हुए अपनी घर को। 17 साल की उम्र में रेप केसों में नाम लिखा जा रहा है मुसलमान बच्चों का। 18 साल की उम्र में जिना की तमाम ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं, नौज़बिल्ला। मां बाप के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बहनों के साथ बदतरीन सुलूक कर रहे हैं। अगर यही करना था तो फिर पैदा कई को हुए मेरे भाई? क्या यह गुनाह करने वालों की दुनिया के अंदर कमी है? क्या पबों पे नाचने वालों की दुनिया के अंदर कमी है? क्या बारों की जीनत बनने वालों की दुनिया के अंदर कमी है? क्या अय्याशी के डिस्को सजाने वालों की दुनिया के अंदर कमी है जो तुम पैदा हुए हो? याद रखो मुसलमानों, आज तुम्हारा भाई तुमसे गुजारिश कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, नौजवानों, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, कोई नाचने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। औरतों के साथ नंगे नाचने वाला तुम्हारा आइडियल, तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारा जो है रहबर नहीं हो सकता। शराबी तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। जानी तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। रेपिस्ट तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। मर्डर करने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। हराम की जिंदगी गुजारने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। जुआ खेलने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। खुदा की कसम मुसलमानों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, अगर कोई तुम्हारा आइडियल है तो उस जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार को अपना आइडियल बनाओ, रसूल अल्लाह को अपना आइडियल बनाओ, रसूल अल्लाह के अखलाक लो, रसूल अल्लाह की जिंदगी से उसवा हसना को लो, रसूल अल्लाह की शब्बेदारी को लो, रसूल अल्लाह के इबादत और तखवे को लो, रसूल अल्लाह के सौमो सलात को लो, रसूल अल्लाह के मुजाहिदात और रियाजात को लो, रसूल अल्लाह की इबादत और तखवाओं को लो, रसूल अल्लाह के मेहनतों मशक्कत को लो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परहेजगारियों को अपनी जिंदगी में दाखिल करो। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? नहीं जा सकते मेरे भाई। एक बाप भी एक वक्त तक अपनी औलाद को बर्दाश्त करता है। जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो बाप भी लात मार के घर से निकाल देते, चल निकाल बोल के। माँ भी एक वक्त तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद माँ भी निकाल देती। बीवी भी एक वक्त तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद वो भी तलाक ले लेती, खुला ले लेती। औलाद भी एक हद तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद औलाद भी अपने बाप से दूरी इख्तियार कर लेती। हमारी तो सारी हदें पार हो जा रही है मेरे भाई। सारे हुदूद तोड़ दिए हम लोग, सारी गंदगियों खलाजतों के सारे हुदूद तोड़ दिए हम लोग। सारे हुदूद तोड़ने के बाद फिर हम आरजू कर रहे हैं,
फिर हम तमन्ना कर रहे हैं कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा। ये इंतहाई गंदी हरकत है, इंतहाई नापाक सोच है, इंतहाई बदतरीन दर्जे के ख्यालात है। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, मैं आपका भाई हूं, मैं आपके शहर में रहता हूं और मेरे को ये मोहल्ले से मोहब्बत है। मैं ये मोहल्ले को आज से तकरीबन 15 साल पहले रोजाना आता था, डेली। ये सीसीएन चैनल पे बैठता था, बैठ के यहां से लोगों को जो है मैं कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करता था। डेली आता था, डेली। रमजान शरीफ में सहरी में आता था, इफ्तार में आता था। मेरे को आपसे मोहब्बत है, मैं आपको अपना भाई समझ के गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, ये गुनाह का रास्ता छोड़ दो, ये बुराई का रास्ता छोड़ो मेरे भाई। ये जिना, ये चोरी, शैतान तुमको बहकाएगा, शैतान का काम ही जो तुमको बहकाना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, इन्नश्शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, बेशक शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो तो चाहेगा तुमको दोज़ख में लेके जाना, वो चाहेगा तुमको बर्बाद कर देना, तुम्हारी जवानियों को नीस्त नाबूद हलाक कर देना, तुमको वक्त से पहले मौत के घाट उतार देना। 32 साल की उम्र में मरने की उम्र है, बोलो भाई। 35 साल मरने की उम्र है, 40 साल मरने की उम्र है। 35 साल में हार्ट अटैक, 40 साल में हार्ट अटैक, 32 साल में हार्ट अटैक, 42 साल में हार्ट अटैक, 45 साल में हार्ट अटैक, 48 साल में हार्ट अटैक। मैं पूछा डॉक्टर साहब से हमारे, बोला भैया आखिर वजह क्या है? फिर देखे तो उन्हें दुबला पतला भी है, 100 बच्चा है, काम गुजारा, कारोबार कर रहा, बीवी है, बच्चे है, कोई जो है उन्हें कोई ऐसा बीमार भी नजर नहीं आ रहा, अचानक मर जा रहा। क्या बात है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब बताए, मौलाना साहब ये गलत शौक, रातों में बिस्तरों में लेटे तन्हाई में गलत शौक, रात रात भर फेसबुक देखना, रात रात भर जो है चबूतरों पे बैठ के हुक्के मारना, गांजे फूकना, ड्रग्स करना, गुटखे खाना, सिगरेटा पीना, ये बॉडी को ये सारी चीजें अंदर जाके इतना खोखला, इतना खोखला, इतना खोखला कर दे रही, उसको अंदर के पार्ट्स जो तबाह हो रहे हैं उसका अंदाजा नहीं है उसको। जवानी की वजह से उसको फील भी नहीं हो रहा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उन्हें जवान आदमी है, अंदर जो उसकी तबाही मची हुई है उसको अंदाजा भी नहीं हो रहा, उसको अंदर क्या क्या चल रहा। सो एक पार्ट अगर उसका खराब हो रहा, किडनी खराब हो रही, फेफड़ों की कुव्वत वो किडनी की खराबी को महसूस होने नहीं दे रहे। पूरी किडनी डैमेज होने के बाद जब उसको खबर चल रहा, अरे बाप रे बाप मेरे को कुछ हो रहा, बोल के जाके डॉक्टर ने बताया, उन्हें देख के बोल रहा नहीं आपके पूरे किडनियां खराब हो गए, आपको डायलिसिस पे डालो। 17 साल की उम्र के बच्चे डायलिसिस पे, 20 साल की उम्र के बच्चे डायलिसिस पे। मैं पकड़ के पूछा क्या करता था? मैं कुछ भी नहीं मौलाना, खाली गुटखा खाता था मैं। कुछ भी नहीं मौलाना, वो हमारे दोस्तों के साथ कभी कभी शौक कर लेता था, मैं शराब पी लेता था, कभी कभी सेंधी मार लेता था, कभी वो रातों में था। अब जरा सोचो, खींच रहा, अंदर ले रहा, छोड़ रहा, अंदर कितनी धूम मच रही अंदाजा है आपका? ने आईना ही नहीं है अंदर का सिस्टम देखने के वास्ते, अंदर क्या क्या हो रहा, कितनी तोड़म ताड़ी पोड़म पोड़ी चल रही, आपको अंदाजा ही नहीं है। किडनी खराब हुई, डायलिसिस पे चले गया, लीवर खराब हुए, पित्ता काट के निकाल दे रहे हैं उसका। मगर अगर हार्ट खराब हो गया, बैठे बैठे मर जा रहा भाई, बैठे बैठे मर जा रहा नौजवान हमारा, बैठे बैठे मर जा रहा, काम करते करते मर जा रहा नौजवान, गाड़ी चलाते चलाते मर जा रहे हैं, बस में बैठे बैठे मर जा रहे हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते मर जा रहे हैं। ये वजह सिर्फ हमारे गलत शौकों का नतीजा है।
ये उम्र मरने की नहीं है, ये इबादत करने की उम्र है। ये मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में, मोहब्बत में तड़पने की उम्र है। इसलिए मेरे प्यारे नौजवानों, अल्लाह का वास्ता नींद अच्छी करो। रोज़ाना 6 घंटे से 8 घंटे रात में सोना आप, फजर की नमाज को उठना और फजर की नमाज के बाद काम काज पे निकलना आप, फिर आके रात में आराम से सो जाओ आप। आपकी लाइफ को सेट करो, फिर जिंदगी आपकी सेट होती। मैं जो बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये जो मर रहे हैं कर रहे हैं, सो गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं मेरे भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप कोविड आया, किसको लेके गया बोलो आप? बोले जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है उनको लेके गया। बोले इम्यूनिटी सिस्टम किसका कम होता, कमजोर होता बोलो आप? चायों पे चाया, चायों पे चाया, चायों पे चाया, चायों पे चाया, अंदर एसिडिटी की अंबार बनी हुई है। इधर जा रहे हैं वो तले हुए मिर्चियां उड़चियां ये खींच दे रहे हैं। चलो फिर भी जायज आइटम है, थोड़ी देर के वास्ते एडजस्ट कर सकते। हराम के आइटम खा जा रहे, हराम का माल खा जा रहे। मत करो मेरे भाई ऐसा। मैं चाहता हूं कि आप लंबी उम्र जीना और सारी उम्र अल्लाह के बंदे मुस्तफ़ा के गुलाम बन के जीना। आपको देखे तो लोग बोलना गौसे पाक का गुलाम है, आपको देखे तो लोग बोलना गरीब नवाज का गुलाम है। बनेंगे ना इंशाअल्लाह? पक्का वादा?